अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as economics. My name is Said Tahir. Today lecture is Principle of Economics, second chapter Consumer Demand Theory. सेकेंड लेक्चर आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जैसे कि पता है आपको लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसके लिए प्रीवियस और नए आने वाले लेक्चर आप तक पहुंचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ आप कमेंट्स और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं टॉपिक की तरफ आऊँ, आज लास्ट टॉपिक था यूटिलिटी का और आज एक्सपेक्ट ऑफ यूटिलिटी की टॉपिक है। अगर यूटिलिटी लास्ट टाइम मैंने इसको ब्रीफ किया था यूटिलिटी को, तो यूटिलिटी से मुराद अफादा है, ठीक है। अफादा से मुराद वो कमोडिटी जिसके अंदर किसी ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन मौजूद हो, किसके अंदर कमोडिटी के अंदर मौजूद हो, तो उससे क्या कहते हैं यूटिलिटी। जैसे कि हमने वाटर बताया था, वाटर के अंदर, पानी के अंदर वो एबिलिटी है, वो खासियत है कि वो इंसान की जो वांट उसको वो पूरा कर सके। मिसाल के छोटी एक मिसाल देता हूँ कि स्टूडेंट है, उसको बुक पढ़ने का ख्वाहिश है क्योंकि वो रीड करता है बुक को, तो उसको जो बुक है उसके अंदर उस इंसान की सेटिस्फेक्शन है क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है उस बुक के अंदर कि उसकी वो वांट्स को पूरा कर दे। अगर आपको दिल कर रहा है अपने कज़न से बात करने को, तो आप फ़ोन पे बात कर लोगे, तो फ़ोन के अंदर वो एबिलिटी है कि उसकी वो वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन, लास्ट टाइम डेफिनेशन बताई थी, अगर फिर डेफिनेशन को पढ़ लिया जाए, द पावर और एबिलिटी, द पावर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी, ठीक है। अगर यूटिलिटी से बड़ा एक्सपेक्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर तो दो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ यूटिलिटी की दो टाइप्स हैं। पहले टाइप्स है टोटल यूटिलिटी और सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल से मुराद होती है कि इसकी मजमूआ, यानी कि जो हमने इससे यूटिलिटी हासिल किया गया उसका टोटल जो उसका सम करके जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है माइनस से निकला है कि जो पहली जो कोई चीज़ कंज्यूम की है उसके सेटिस्फेक्शन और जो दूसरे चीज़ को हमने यूज़ किया है उसकी जो सेटिस्फेक्शन, उन दोनों में डिफरेंट देखा जाता है, इसको मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। अगर इंशाल्लाह इसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की तरह अगर देखें, पहला पॉइंट हमारे पास है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी से मुराद होता है इब्तदाई यूटिलिटी, ठीक है। वो चीज़ जिसको हम यूज़ करके, यानी कि पानी का एक गिलास अगर हम यूज़ करें, तो एक पानी गिलास पीने से जो हमें पहला गिलास पीने से सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ है उसको क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी, ठीक है। अगर दूसरा गिलास पी लेंगे मगर हम दूसरे गिलास को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट गिलास से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम इज़ नॉन हैज़ इनिशियल यूटिलिटी, यानी कि वो चीज़ जिसको पहली चीज़ यूज़ करके हमें सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ है उसे इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। अगर दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करें टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी से मुराद, मैंने अगर मिसाल से अगर आपको मैं वाज़ह करूँ टोटल यूटिलिटी, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एग्जाम्पल किसकी है, टोटल, टी से टोटल, यू से यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का अगर एग्जांपल देता हूँ, एक शख्स है, ठीक है, जिसकी एज है 15 ईयर ओल्ड, 55 ले लें, जो भी ले लें एज, मगर 55 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और मौसम जो है, जो वेदर है वो कोल्ड वेदर है, सर्दी का मौसम है, तो कोल्ड वेदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ बादल बना लूँ, ठीक है, और बारिश बरस रही है, क्या है कि सर्दियों का मौसम है, एक 55 साल का जो बूढ़ा है उसको ज़रूरत है किसी गर्म चीज़ को यूज़ करने को, वो टी है उसको प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो अगर वो 25 ईयर ओल्ड जो पर्सन है वो अगर 9 बजे उठे, 8 बजे उठते हैं, अगर 8 बजे वो उठे, ठीक है, 8 बजे जब उठे तो वो फर्स्ट कप ऑफ टी यूज़ करें, ठीक है, वो फर्स्ट कप ऑफ टी को यूज़ करे
फर्स्ट कप ऑफ टी को अगर यूज़ करे तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि उसको वांट है ना, ज़रूरत है टी की, चाय की, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो होगी 100%, क्योंकि उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, पहले इसने कप ऑफ टी यूज़ किया है तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा 100%। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो सेटिस्फेक्शन होती है उसकी मैयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंसान की जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैयर हम नहीं कर सकते, सिर्फ हमने सपोज किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो बंदा एक घंटा गुजर जाए, अगले जो घंटा गुजर आ जाए, यानी कि 8 से लेकर 9 से जब वो 9 बज जाए तो 9 बजे वो दूसरी कप ऑफ टी यूज़ करे, सेकंड कप ऑफ टी, ठीक है। जब सेकंड कप ऑफ टी यूज़ करेगा तो डेफिनेट है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ करके 80% पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों 80% पे आया कि पहले सर्दी का मौसम था, आस्ता आस्ता जब धूप निकली तो क्या हो गया, गर्मी का मौसम शुरू, यानी कि गर्मी आना शुरू होगी, तो क्या किया, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि उसने पहले एक दफ़ा यूज़ कप ऑफ टी को यूज़ कर लिया था, और सेकंड कप ऑफ टी यूज़ करके उसकी जो यूटिलिटी होगी वो इससे पहले की निस्बत डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर वो 10 बजे 1 घंटे के बाद दोबारा वो थर्ड कप ऑफ टी यूज़ करते हैं, थर्ड कप ऑफ टी अगर यूज़ करें, ठीक है, यूज़ करें तो इसके अंदर जब वो उसकी सेटिस्फेक्शन होगी तो डेफिनेट है जब उसकी फर्स्ट जो उसने कप ऑफ टी को यूज़ किया उसकी सेटिस्फेक्शन उसका 100 था, सेकंड किया तो उसका कितना होगा 80 हो गया, तो थर्ड यूज़ करने के बाद डेफिनेट है कि वो उसकी डिक्रीज़ ही करेगी तो वो 60 हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी को अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट कप ऑफ टी आपके पास कितना है 100 है, ठीक है, और सेकंड कप ऑफ टी अगर 80 है तो इसका टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा 180, ठीक है डियर स्टूडेंट। और थर्ड जो कप ऑफ टी का हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे आ जाएगी आपके 4 and 2 240 जो है टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अगर टोटल यूटिलिटी का हम फार्मूला देखें, टोटल यूटिलिटी का फार्मूला अगर मैं यहाँ पे ड्राइव करूँ, मार्जिनल यूटिलिटी नंबर ऑफ वैल्यू हो जाएगी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी नंबर ऑफ वैल्यू डॉट लगा के, या फिर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 1 लिख लूँ, यहाँ पे 2 लिख लूँ, और यहाँ पे लिख लूँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है नंबर्स, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n, यानी कि जितने नंबर जो क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाएगी तो इस तरह हम इसको यूज़ करते रहेंगे। इसका सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा टोटल यूटिलिटी। अगर इसकी डेफी की तरफ चलें, टोटल यूटिलिटी रेफर टू द टोटल सेटिस्फेक्शन, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो रेफर्ड करती है सेटिस्फेक्शन की तरफ, डेट अ पर्सन उस शख्स की गेट देन द कंजम्पशन ऑफ द वेरियस कमोडिटी, जो उसको कमोडिटी को यूज़ करता है उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको क्या कहता है टोटल यूटिलिटी। अगर दूसरी लफ्ज़ों में इसकी टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन देखी जाए, यूटिलिटी विद अटेन फ्रॉम यूज ऑफ द स्पेसिफाई नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड अ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये था आज टोटल यूटिलिटी की एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन। अगर इसको इसी में हम मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ कर लें, मार्जिनल का मतलब डिफरेंट, ठीक है, तो इसके अंदर देखें कि अगर टोटल यूटिलिटी उसकी हुई है 100, यानी कि एक कप ऑफ टी पीने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हुई है, टोटल यूटिलिटी हुई है वो कितनी हुई है 100। अगर दूसरी यूटिलिटी यूज़ करने से उसकी जो यूटिलिटी हुई है वो 80 हुई है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, देखती है कि इसके अंदर कितने % उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी को इंक्रीज़ हो जाए और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो, ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला है जो आपके पास है ये मार्जिनल था। अगर इसको मैं यहाँ पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी का लिखूँ फार्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2 - 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी आपके पास कितना 100 है, ठीक है, और उसका दूसरे का डिफरेंट करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 20% जो आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ आए, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर टू द इंक्रीमेंटल यूटिलिटी, इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी, ठीक है।
इनकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ करेगी बाय द कंजम्पशंस ऑफ द वन एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी डिस्कस कर लें, अगर और भी आथर ने लिखी है इसकी डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी की यूटिलिटी ऑफ अ लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम या फिर यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम इज़ कॉल्ड अ मार्जिन यूटिलिटी। यानी कि एक यूटिलिटी थी दूसरी यूटिलिटी को यूज़ करने के बाद जो उसमें डिफरेंशिएट आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। ये था इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल हमने डिस्कस की। अगर हम पॉजिटिव यूटिलिटी की बात करें, पॉजिटिव यूटिलिटी से मुराद वो यूटिलिटी जिसमें टोटल यूटिलिटी में तो इंक्रीज़ हो, टोटल यूटिलिटी तो में इजाफा होता जाए, बट मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाए, इतनी कम हो जाए कि ज़ीरो से कम, ज़ीरो से नीचे ना जाए, ज़ीरो से ऊपर तक रहे। सपोज़ के तौर पर उसकी सेटिस्फेक्शन उसके पास है, एक सेब वो यूज़ करता है तो मार्जिन जो टोटल यूटिलिटी है वो एक यूज़ कर रहा है, ठीक है। दूसरी जो यूज़ करेगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी देखेगा, अगर पहले उसने एप्पल को यूज़ किया 10% है, दूसरे एप्पल को यूज़ करेगा उसका 80% हो जाएगा, तो उसमें डिफरेंशिएट जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी हो जाएगा, और इसके जो टोटल यूटिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो इस तरह के इसके टोटल यूटिलिटी वो इंक्रीज़ करे और मार्जिन यूटिलिटी वो डिक्रीज़ करे, वो क्या होती है, positive utility. The as long as the total utility keep on increasing and the marginal utility is the zero, then utility is positive. आपके पास था ये पॉजिटिव यूटिलिटी। अगर हम ज़ीरो यूटिलिटी की बात करूँ, ज़ीरो यूटिलिटी से मुराद वो यूटिलिटी होती है जिसमें इंसान की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि इंसान की जो ख्वाहिश होती है, जो उसकी जो डिमांड होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये ज़ीरो पे आ जाता है कि इंसान की वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसे कोई चीज़ यूज़ करने की, वो क्योंकि उसका पेट जो बैली है वो फुल हो जाती है, उसको कहते हैं ज़ीरो यूटिलिटी। तो व्हेन desire of a goods is fully satisfied and the consumer has to be desired to the consumer further unit, then utility is a zero। यानी कि वो चीज़ जिससे इसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए वो होती है ज़ीरो यूटिलिटी, ठीक है। और आगे हम नेगेटिव यूटिलिटी से बात करें, ऐसी चीज़ यूटिलिटी, ये यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी होती है जो ज़ीरो से भी कम हो जाए, यानी कि ऐसी यूटिलिटी जिसमें अगर हम कोई चीज़ और यूज़ करें जब यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए, अगर एक और यूज़ करने से हमें ऐसा लगे कि हम अगर हम एक और चीज़ को खा लेंगे, एप्पल खा लेंगे या पानी का गिलास पी लेंगे, ज़ीरो यूटिलिटी से भी नीचे की तरफ जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम अगर ये चीज़ खा लेंगे या उससे हमें क्या बनेगा, हमें वाउंटिंग भी हो सकती है। तो वो कौन सी यूटिलिटी हमें होती है, वो नेगेटिव यूटिलिटी या नेगेटिव यूटिलिटी की तरफ होता है कि हमारा अब खाने का बिल्कुल नहीं है, कोई खाएंगे तो हमें वाउंटिंग, हमारी तबीयत ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। तो इसमें व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स इज ज़ीरो बट द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स ऑफ इट्स, then utility become negative, total utility decrease and is case of negative utility। total utility इसमें decrease होती है, positive utility में total utility increase होती है। डियर स्टूडेंट, ये था आज हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड जो लेक्चर है। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।